अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं रियल एनालिसिस का। हमारे पास पेपर है जीसी मेन कैंपस का, तो उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्त करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस के पेपर का सलूशन मिल सके, यानी कि एमसीक्यूज के सलूशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है। थोड़ा सा पेपर ब्लर है, तो आपने जो वो मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? बॉन्डेड अबव होता है, बॉन्डेड बिलो होता है, बॉन्डेड होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बॉन्डेड बिलो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, मॉड ऑफ 1+z लेस देन आर इक्वल। लेस देन आर इक्वल है किसके? ऑप्शन नंबर ए है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी। ऑप्शन नंबर बी है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ जी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक्स माइनस जी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मॉड ऑफ हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस जी। यहाँ पे वन नहीं है, एक्स है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस जी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी। तो आप साथ साथ करेक्शन कर लें, क्योंकि पेपर जो है वो जैसे मैंने बताया कि ब्लर है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 3 हम देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ ए माइनस पी बिलोंग कर रहे हैं पी यूनियन जीरो के, देन अगर ए माइनस बी क्या बिलोंग कर रहा है? ए माइनस पी बिलोंग कर रहा है पी यूनियन जीरो में से, तो देन ए क्या होगा? ग्रेटर देन बी होगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी होगा, ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी होगा। तो इसका ऑप्शन हमें ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, सपोज एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे हमारे पास एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है, एंड एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन गिवन अ नंबर gamma that lies between f of a and f of b, there exists a point a लेस देन बी लेस देन सी, यानी कि सी जो पॉइंट है वो ओपन इंटरवल ए बी में लाई कर रहा है, विद एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू आर होगा, सॉरी एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो होगा, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू आर होगा, एफ ऑफ सी डज नॉट इक्वल्स टू आर, या नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप एमसीक्यूज नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एफ ऑफ सी इक्वल्स टू आर। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, अ कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज। रियल नंबर्स की जो कन्वर्जन सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? बॉन्डेड होती है। ये आपके पास इसी को पेपर में थ्योरम भी आया हुआ था। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू एस। सीक्वेंस एस एन एस को कन्वर्ज करिए, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मॉड ऑफ एस एन ग्रेटर देन 1/2 एस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इक्वल टू एक्स बिलोंग कर है जी में से, और एस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 25 है। एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 25 है। तो इसका हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है। इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, इफ एक्स वाई बिलोंग कर है आर में से एंड एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। अगर एक्स वाई बिलोंग करे आर में से, यानी कि रियल्स में से, और एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। यहाँ पर क्या होगा? एन ए ग्रेटर देन वाई होगा, एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, एन एक्स लेस देन वाई होगा, एन एक्स इक्वल टू वाई होगा, या
नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर क्या है, एन एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन हुज डोमेन, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो उस की डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंजेक्टिव। फंक्शन एफ क्या है, इंजेक्टिव है इफ whenever f of x1 equals to x2, x1 equals to x2, then f of x1 does not equals to f of x2। ऑप्शन नंबर सी क्या है, x1 does not equals to x2, then f of x1 does not equals to x2। ऑप्शन नंबर डी क्या है, none of the। तो एमसीक्यूज नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि x1 does not equals to x2, then f of x1 does not equals to f of x2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, इफ द राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू द इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना हो, देन दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो डिसकंटिन्यूटी है जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स की जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, मोनोटोनिक होती है, अनबाउंडेड होती है, बाउंडेड होती है, या नन ऑफ दीज होती है, क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 बॉन्डेड, ये हमने थ्योरम भी किया है, एंड के इसी क्वेश्चन के हमने जो इसी क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पास थ्योरम थे उनको हमने जब सॉल्व किया, तो ये बेसिकली एक थ्योरम है, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बॉन्डेड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स सेज दैट, डेंसिटी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स की जो डेंसिटी प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं देयर इज नो गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, देयर इज द गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर्स आर फाइनाइट नॉन ऑफ दी। तो इसका क्या है, रैशनल डेंसिटी थ्योरम क्या बताता है, बेसिकली देयर इज नो गैप बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, इफ आर is rational and x is irrational then r plus x, r क्या है, रैशनल है, और x क्या है, इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल ही आता है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, लेट ई बी द सेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ, ई क्या है, एक सेट है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एस एफ का, विच इज बॉन्डेड बिलो, जो कि क्या है, बॉन्डेड बिलो है, लेट माइनस ई इक्वल किसके है, माइनस एक्स, एंड एक्स बिलोंग कर ई में से, देन इन्फीमम ऑफ ई इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ माइनस ई, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इन्फीमम ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई, इन्फीमम ऑफ ई इक्वल है सुप्रीमम ऑफ ई, या ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो एमसीक्यूज नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन्फीमम ऑफ ई इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। तो एमसीक्यूज नंबर 16 है, अ बॉन्डेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलवेज, अ बॉन्डेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम क्या ऑलवेज क्या होगी, converges to its infimum, converges to its supremum, diverges या none of these। so ये क्या करती है, जो बॉन्डेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो ऑलवेज कन्वर्ज करती है इन्फिमम को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, द इन्फिमम ऑफ एस
एस का इन्फिमम क्या है 2 रेज़ पावर यानी कि सेट हमारे पास क्या है 2 रेज़ पावर एन, एन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। तो हमने इस सेट एस का क्या बताना है, इन्फिमम बताना है, ठीक है। सॉरी, ये एमसीक्यूज नंबर 16 था, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास, तो इसका हमने एमसीक्यूज नंबर 17 में हमने इन्फिमम बताना है सेट एस का। तो इसका इन्फिमम क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सुप्रीम इन्फिमम क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है। एवरी काशी सीक्वेंस हैज, हर काशी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, ऑक्सिलेटरी सब सीक्वेंस होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इसका हमें पता नहीं है सही तरह से, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 19 है। द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, एस का जो लीस्ट अपर बाउंड है, एस हमारे पास क्या है, सेट है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं 2 रेज़ पावर एन के फॉर्म में, और एन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है आज के पेपर का, जीसी मेन कैंपस का हम पेपर कर रहे हैं 5th सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल एनालिसिस 1 का पेपर है। तो लास्ट हमारे पास एमसीक्यू था, द सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी। ये जो सीरीज है ए समेशन एन इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी ए आर रेज़्ड बाय एन, ये क्या है सीरीज, कन्वर्जेस इफ, ये सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब क्या हो, आर इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 हो, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो या नन ऑफ दीज हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जब आपके पास मॉड ऑफ आर क्या है, लेस देन 1 हो, तब हमारे पास ये जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, चीज़ें पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का 5th सेमेस्टर का पेपर के सलूशन मिल सकते हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ के सलूशन देखे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।